है। ठीक है, तो अब जाइए, हम लोग देखेंगे यहाँ रेजिस्टेंस के विषय में। रेजिस्टेंस के विषय में बहुत कुछ देख चुके हैं और कुछ देखना है। रेजिस्टेंस क्या है, इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर अलग से बता दिए थे। और फिर क्या है, दूसरा बताए थे डायमेंशन के आधार पर, कि डायमेंशन के आधार पर रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उस पर एक क्वेश्चन दिए थे। अब हम लोग करने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज नॉट यूनिक। किसी बॉडी का रेजिस्टेंस यूनिक नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम एक इस प्रकार का कॉपर का कंडक्टर ले लें, इस प्रकार का कॉपर का कंडक्टर ले लें, ध्यान दिया जाए, इस प्रकार के एक क्यूबिकल शेप का कॉपर का कंडक्टर ले लें, तो इस पर हम नहीं लिख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इतना होगा। क्यों बोला ना मैं कि रेजिस्टेंस इज नॉट यूनिक, it depends upon the point of application of potential difference। अब तक ध्यान दिया जाए, इसको हम लोग लेंथ मान लें L, इसको विड्थ मान ले B, और इसको हाइट मान लें H। ध्यान दिया जाए, L B H। ध्यान दीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अब देखिए क्या है कि आप जो है किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाने जा रहे हैं। अगर बैटरी का प्लस ये मान लीजिए, बैटरी का माइनस ये मान लीजिए, इस प्रकार से अगर पोटेंशियल लगा रहे हैं तो R इक्वल टू रो टाइम्स L बाई ए। हाँ, इसका लेंथ ये हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या, B इंटू एच। तो R इक्वल टू रो टाइम्स L बाई B इंटू एच, एरिया ये हो गया। अब करा नहीं सर, आप इसको ऐसे लगाइए, इस प्रकार से लगाइए, इस प्रकार से लगाइए, बैटरी का प्लस इधर या माइनस इधर ऐसे लगाइए। अब क्या होगा, अब लेंथ के बदले क्या हो गया, बी, विड्थ जो है यहां बी हो गया, बी यही हो गया लेंथ। अब एरिया कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है सर, L इंटू क्या होगा, H। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा इस केस में, R इक्वल टू रो टाइम्स B बाई LH। अब अगर ऐसे कर दीजिए इसी चीज को, और एक प्लस यहां माइनस यहां कर दीजिए, अब इसके लिए लेंथ हो गया ये, और एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया ये। तो एरिया कितना हो गया, L इंटू B, और लेंथ क्या हो गया, H। तो इस स्थिति में रेजिस्टेंस हो गया R टाइम्स रो इंटू H बाई LB। तो मतलब यही हुआ कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस यूनिक नहीं होता है, ये डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस का टर्मिनल हम बदल दें, साइड बदल दें कंडक्टर का, तो वही कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहां हम आपको एक बाबू को कंसेप्ट देने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज नॉट यूनिक। ऑफ कंडक्टर इज नॉट यूनिक। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज नॉट यूनिक। its value depends upon the point of application of potential difference। इसी फिगर को हम बोर्ड पर उतारने का कोशिश करें तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं इसको। हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं इसको। आप इसको क्या ले सकते हैं, लेंथ इसका एल है, विड्थ इसका बी है और हाइट इसका एच। आप देखिए मोटा मोटी हम फिगर बना दिया आपका। अब यहां क्या कहता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। अगर हम बैटरी के टर्मिनल को इस तरह से जोड़ें, ये प्लस और ये माइनस इस साइड से जोड़ें, हमने बताया था बाबू को, इस साइड से अगर हम जोड़े हैं, इधर से लेंथ एल है, तो ऐसी स्थिति में एरिया हो गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ये लेंथ होगा। तो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई बी एच। एरिया क्या होगा, बी इंटू एच। ठीक, अब हम लोग इधर से लाते हैं, अब तो हम 3 डायमेंशनल यहां पर दिखा नहीं सकते हैं, अब हम इधर प्लस इधर माइनस लगाएं, इधर प्लस और इधर क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, तो क्या पाते हैं, यानी अब ऐसे आप कर सकते हो, दिखा सकते हो, यहां आप ऐसे दिखा सकते हो, आप ऐसे ले सकते हो, इस साइड से ऐसे हम लिए थे ना, आपको किधर से लिया, आपको हम इधर से लिया ऐसे। अब बाबू देखेगा ऐसे, इधर प्लस इधर माइनस कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आप क्या देख पाते हो कि इस केस में बी जो विड्थ है वही लेंथ हो जाएगा और एरिया हो जाएगा ये। इस केस में रेजिस्टेंस हो जाएगा रो इंटू बी बाई एल एच हो जाएगा। और जब हम ऐसे लगाएंगे, मतलब ऐसे 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 इस प्रकार से, जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं यहां पर, तो अगर हम इसको इस प्रकार से लगाएं, इस प्रकार से पलट के ऐसे, इस प्रकार से में क्या होगा, आप देखो ध्यान से, ऐसी स्थिति में आपका जो हाइट है, आपका जो हाइट है वही लेंथ हो जाएगा, यही लेंथ हो जाएगा। इस सेंस में जो हाइट था वही इस सेंस में लेंथ हो जाएगा। तो R इक्वल टू रो इंटू एच बाई बी एल, ये आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है,
कि आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बाबू क्या देखा कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस यूनिक नहीं होता, डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर। आप किधर की ओर उसमें लगा रहे हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा, लेंथ बदल जाएगा, तो जैसे ही बदलेगा रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो एक ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका पोटेंशियल डिफरेंस का अलग अलग होगा। यहां तक देख लीजिए। अब इस पर दो क्वेश्चन बाबू को हम बताएंगे, दो क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे। ठीक, तो पहले हम लोग देखें ठीक। एक रिलेशन आपको हम बताए थे कि E इक्वल टू रोजे बताए थे, याद कीजिए। E इक्वल टू रोजे बताए, याद आ रहा है ना। E बराबर क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप यहां पर कर सकते हो E बराबर dv बाई dx भी ले सकते हो, पोटेंशियल डिस्टेंस। E क्या है सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। E क्या है सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो आप यहां क्या लिख सकते हो, dv बाई dx इक्वल टू क्या होगा, J इंटू, और J इक्वल टू क्या है, I बाई ए। तो dv बराबर क्या होगा, रो इंटू रो जे इंटू क्या है, dx। रो जे इंटू dx लिख सकते हैं। dv पोटेंशियल डिफरेंस है, ये माइनस होता है सर, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये हम जानते हैं। E इक्वल टू जानते हैं रोजे होता है, आपको याद होगा, कहिएगा थोड़ा याद दिला देंगे। ओम्स लॉ V बराबर IR जानता है बाबू, इतना जानता है बाबू। और V बराबर क्या जानता है बाबू, I का I रो इंटू L बाई ए जानता है। तो V बाई एल कर देगा बाबू, और I बाई ए कर देगा बाबू। तो रो I बाई ए जे होगा, अब V बाई एल क्या होता है, E होता है। E बराबर क्या है, रो जे। मेरा कहना है अगर आपको याद नहीं होगा तो यहां हम आपको याद करा दिए कि आपका कंसेप्ट क्या होगा। इतना हम जानते हैं, ये सब जानते हैं सर, वी नो दैट। ठीक, अब हम आपको आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि हमारा एक ऐसा सिलिंड्रिकल वायर है, एक ऐसा सिलिंड्रिकल वायर है जो इस प्रकार से खोखला, खोखला किस प्रकार से है बाबू, जैसे आप जानते हो ठीक। क्या भाई खोखलापन का कंसेप्ट इसका क्या है, तो खोखलापन का कंसेप्ट इसका है जैसे ऐसा सिलेंडर अंदर में खाली है और इसमें मटेरियल भरा हुआ, समझ में आ गया। अरे भाई कोई भी सिलेंडर ले लीजिए, उसका थिकनेस है, तो मान लीजिए इसका इनर सिलेंडर जो हॉलो सिलेंडर है
ये हो गया एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और इनर सिलेंडर जो है उसका रेडियस ए है, ये हॉलो है, और आउटर सिलेंडर जो है इसका रेडियस क्या है, बी। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसका आपको निकालना है, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना। लेंथ इसका क्या है, एल है, मेटेरियल बीच में नहीं है, थिक हॉलो सिलेंडर है, ऐसे कहें थिक हॉलो सिलेंडर। आप केला देखे हैं तो केला बहुत सारा कोएक्सियल सिलेंडर का कलेक्शन है, तो बहुत सारा कोएक्सियल सिलेंडर से बीच में से कुछ काट के निकाल दीजिए, बीच में से खींच दीजिए, तो कुछ थिकनेस बच जाएगा, बीच में खोखला हो जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, इसमें इसका हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना। क्या है सर, रेजिस्टेंस निकालना। क्वेश्चन बाबू को लिख देते हैं, ये फॉर्मूला जो अभी यहां लिखे थे वो दिमाग में हमेशा रखना है। क्वेश्चन है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ थिक hollow cylinder of inner radius A and outer radius B, thick hollow cylinder of inner radius A and outer radius B। फिर देखिएगा बाबू, if its length is L and a specific resistance is ρ, ठीक। in the following cases, पहला between the two ends, अब दूसरा between inner and outer surface, between inner and outer surface। inner and outer surface का मतलब हुआ कि जैसे एक तो हो गया इंड के अलोंग, ये सिलेंडर है तो इसके इंड के अलोंग जो है वो क्या होगा, एक। दूसरा सर सिलेंडर है, अब इसके थिकनेस के अलोंग, मतलब एक उंगली अंदर डालिए, इसको बाहर निकालिए, तो थिकनेस के अलोंग इसका क्या होगा। जैसे आप देख सकते हो, जैसे इसको कंसीडर कर सकते हो, ये मोटा है, जैसे सिलेंडर है ये मोटा है, तो एक अंदर और एक बाहर, इसके अलोंग, ये देख रहे हो ना, इसके अलोंग एक अंदर और एक बाहर, इसका कुछ थिकनेस मानोगे, थिकनेस इग्नोर नहीं करोगे। तो हमें दो केस में निकालना है, एक इनके बीच के में और एक इनके बीच, इनर और आउटर के बीच का। अब देखो ध्यान से इसमें क्या करता है, यहां कह रहा है का, इसको मिटाता हूं मैं क्वेश्चन को, कि अब हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस चाहिए, इस केस में E बराबर क्या जानते हैं, माइनस डी, ऐसे डायरेक्ट लिख देते लेकिन प्रक्रिया से हम लिख रहे हैं, E बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स और रो इंटू जे। तो बाबू डीवी बराबर क्या होगा, माइनस रोजे इंटू डी एक्स, सिंस J इक्वल टू I बाई A,
इधर साइड क्या देखेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। तो बाबू यहां से देख रहा है ना कि भाई इसका यहां से बड़ा वाला का रेडियस क्या बाबू का बी है। तो हमारा इफेक्टिव एरिया जो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही ना होगा, ये तो खाली है, खोखला है। तो एरिया कितना होगा इसका, ए बराबर क्या होगा, पाई बी स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर काट लिया गया है, तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, और आई तो क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, अब देखिएगा बाबू यहां पर, तो डीवी बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन एक प्रक्रिया उसके हिसाब से मैं कर रहा हूं। तो माइनस रो आई बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक्स कोऑर्डिनेट कहां से, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर क्या है, एल। मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1। तो आप यहां से आओ, तो बाबू क्या कर सकता है इसको यहां, तो नाउ नेट PD बिटवीन दी टू एंड्स of the conductor is obtained by, ठीक है, integrating above expression in the limit x इक्वल टू 0 टू, जब x इक्वल टू 0 है तो v इक्वल टू V1, और जब x इक्वल टू L है तो v इक्वल टू V2 ले सकते हैं। बाबू देखेगा dv V1 से क्या हो गया, माइनस जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेगा बाबू, I बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और रो अब क्या है बाबू का, dx 0 से L, तो dv का भी हो गया,